जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ ही आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। गायें यार महंगी बड़ी हो गई हैं, क्या करें अब समझ नहीं आ रही। कैसे गायें ली जा सकती हैं, किसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो अब गायें खरीदे। जनाब अली 9 लाख, 9.5 लाख और 10 लाख पे गेम पहुंच चुकी है। 1 मिलियन की गाय कौन ले सकता है। अब बहुत सारे लोग जो डेयरी फार्मिंग तो करना चाहते हैं, पैसे नहीं है। एक जमाना था जब किसी के पास 1 करोड़ रुपया हुआ करता था तो वो 15 गायें ले लिया करता था। अब भाई 1 करोड़ में 10 गायें आती हैं और वो भी 5 से 7 माह की प्रेग्नेंट आती हैं। बाद में उनको भी बच्चा देने तक आपको लेके जाने के लिए मजीद खिलाना पड़ता है, तो किसी तरह से भी जो है वो गाय आपको 11 लाख से कम की नहीं पड़ती। पाकिस्तान का पैसा डिवैल्यू हो गया। अब कारोबार करना है तो भाई कैसे करें, पैसे थोड़े हैं। हर बंदा करोड़पति नहीं है, हर बंदे के पास 15-20 करोड़ रुपया जो है मौजूद नहीं है, लेकिन लोग काम भी करना चाहते हैं। मैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हूं और मेरा बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन चल रहा है। अल्लाह जानता है, बांग्लादेश के लोगों से मिला हूं, पाकिस्तानियों से मिला हूं, पाकिस्तान में आके काम करना चाहते हैं। बंगाली भी बांग्लादेश में काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको उस तरह की सहूलियत मुयसर नहीं है अपने ममालिक में कि वो जाके वहां पे काम कर सकें। बेहतर इसी चीज को गर्दानते हैं कि अभी वो सऊदी अरेबिया में ही काम करें। मैंने कईयों से डिस्कस किया कि क्यों ना आपको एक बिजनेस प्लान दिया जाए, आप लोग काम शुरू करें। नहीं है करोड़ों रुपया ना सही, लेकिन एक स्टेप है जिससे आप आहिस्ता आहिस्ता किसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। हम जरूरी तो नहीं है कि एक आपने यक लक की छलांग लगानी है। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। हम पहले कच्ची पक्की, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी से चलते चलते हम डॉक्टरी का कोर्स करेंगे। हम डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बनते। अब मैं आपके लिए जो प्लान लेकर आया वो क्या है, ये सवाल मेरे एक स्टूडेंट है डॉक्टर उसामा मुनीर, उन्होंने मुझसे पूछा है क्रॉस ब्रीड के हवाले से। तो आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं ये क्रॉस ब्रीड के हवाले से करने जा रहा हूं। सबसे पहले स्टेप में आपने अपने जानवरों के लिए एक मुनासिब सा शेड बनाना है। ठीक है जी। अगर आप वो स्टील के बड़े बड़े शेड नहीं बना सकते हो, नहीं है इतने पैसे आपके पास, तो आप इजहार की छत को इस्तेमाल कर लो, आप सिरकी की छत बना लो। मेरे पास एक सेटअप ऐसा है, उसको 4 साल कंप्लीट हो चुके, सॉरी 3.5 साल कंप्लीट हो चुके। वहां पे जो छत है वो सिरकी की डली हुई है। तकरीबन 2.5 साल के बाद उसकी छत पे थोड़ी सी लेप करवानी पड़ती है। छत ठंडी है, शेड सस्ता है। देखने में स्टील की कनोपी जो वाला जो शेड है उतना खूबसूरत नहीं लगता, काम पूरा करता है। तो पहले तो शेड का खर्चा कम कर दिया कि आप मुनासिब सा सिरकी की छत डाल के जो है, सिरकी की छत पे सिर्फ सिरकी नहीं होगी, आपने एक लोहे का स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर सिरकी डालनी है। सिरकी के ऊपर शापर, फिर मट्टी, फिर टाइलें लगा के पक्का काम कर देना, ताकि बार बार आपको जो है यहां पर तंगी का सामना न करना पड़े। ये तो हो गया पहले शेड का। मुनासिब सी बाउंड्री बना लें। जरूरी नहीं है कि आपने 10 एकड़ की बाउंड्री करनी है। इनिशियली स्टार्ट में आप कुछ 2, 3, 4 केनाल की बाउंड्री भी कर सकते हो, लेकिन बाउंड्री जो करें वो पोर्टेबल करें, वो ईंटों की बाउंड्री ना करें। आजकल स्लैबें मौजूद हैं, आप गार्डर लगा के बीच में स्लैब में फिट कर सकते हो। आप अपनी बाउंड्री को आगे पीछे शिफ्ट भी कर सकते हो। कल को अगर आपका स्ट्रक्चर बड़ा होता है तो आप अपनी बाउंड्री को भी बढ़ा सकते हो। 2 काम हो गए। तीसरे स्टेप में आप अपनी फीड इकट्ठी करो। आपको पता है कि किस टाइम पे आपका साइलेज आपको अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, उस वक्त अपने फार्म पे साइलेज बना के छोड़ दो। खराब नहीं होता, जितना पुराना होगा उतना सूदमंद होगा, उतना फायदेमंद होगा। तो फिर साइलेज का बंदोबस्त कर लो। अब चौथे नंबर पे आ जाएं। आपके पास अब टाइम हुआ चाहता है लेबर अरेंज करने का और फार्म पे आपको एक डॉक्टर रखने का और फार्म पे जानवर लाने का। जानवर लाने के लिए अगर तो 4 पैसे मौजूद हैं तो क्रॉस के अच्छे जानवर ले आए। इस वक्त वो जानवर जो आपको सुए का 5,000 लीटर दूध दे सकता है, वो आपको 5.5 से 6 लाख में मिल जाएगा।
अब आप कहेंगे यार ये बंदा शुरू तो हुआ था थोड़े पैसे लगवाने से, फिर 6 लाख पे पहुंच गया, इसकी समझ नहीं आती। नहीं है इतने पैसे, आप पीछे आ जाएं, बैक स्टेप लगाएं, आप वच्छियां ले आए। वच्छी जो आपको अच्छी तगड़ी खूबसूरत प्यारी बेहतरीन नस्ल की, जो कल को 5 लाख की गाय बन सकती है, वो 1.25 से 2 लाख में मिल जाएगी। अब आप कहेंगे मल्लू मोड़ जाओ तो आपको 1.25 लाख की वच्छी मिल जाती है। डाट साहब जड़े ने 2 लाख की वच्छी दसी जाते ने। भाई जो अच्छी नस्ल की वच्छी आज 1.5 से 2 लाख की ले लोगे, कल को ये 6 लाख की गाय में इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएगी, पैसे बचा देगी। अब वच्छी अच्छी से अच्छी खरीदें, तगड़ी से तगड़ी खरीदें, उसको फार्म पे ले आए, कोशिश करें 9 महीने से 12 महीने में आहिस्ता आहिस्ता उस पर इन्वेस्टमेंट करते चले जाओ, उसको गबन करने की कोशिश करो। और याद रखो हर जगह पे कंजूसी कर सकते हो। शेड पे कंजूसी कर ली हमने, सिरकी की छत डाल दी, हमने अपने एनिमल जो है वो वच्छियां ले ली, हमने यहां पर सीमन रखने में कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल जो है हमारी वच्छियों के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया ने 1960 में पाकिस्तान से साहिवाल ली। उनका ख्याल यह था कि फ्रीजियन साहिवाल को मिला के एएफएस बनाएंगे, ऐसी ब्रीड तैयार हो जाएगी जो बाद में दूध भी देगी और गर्मी भी बर्दाश्त करेगी, चिचड़ों से भी वो जो है रेजिस्टेंट होगी। लेकिन हुआ क्या, 50-50% ब्लड उन्होंने रखा, 50% साहिवाल का, 50% उन्होंने जो ब्लड रखा वो फ्रीजन का रखा। तो उन्होंने ये देखा कि जब जानवर मिल्किंग पार्लर पे जाते थे तो पूरा दूध ही नहीं उतारते थे, डोके लेके वापस चले जाते थे। बच्चा देने के बाद पहले 8 से 10 हफ्तों में ही उनका दूध बहुत कम रह जाता था, उनका एक किस्म का वो प्रोडक्ट फेल हो गया। आपने देखा होगा ना कि देसी गायें टीका लगाना पड़ता, चुवाई पे दूध नहीं उतारती। हमने ऐसी गाय बनानी है जिसको पार्लर पे जब जाने का टाइम हो खुद ही ऑटोमेटिकली दूध उतारना शुरू कर दे। उसके लिए हम इंशाल्लाह अपने शेड को, सिरके वाले शेड को, उसमें पंखे भी लगाएंगे, उसमें आहिस्ता आहिस्ता शावर भी देंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो ब्लड हमने उसमें रखना है, हम अपने जानवरों में 75% हॉल्स्टीन का ब्लड लेंगे, 25% जो ब्लड है वो हम लोकल अपना रखेंगे और इसी को हम लेकर आगे चलेंगे। और तड़ बच्चों की जो है पीछे पैदाइश के लिए हम तगड़ा सीमन लगाएंगे। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे मैं ये समझता हूं कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट से काम कर सकते हो। या किसी ने आपको रिवॉर्ड नहीं देना कि आपने अभी काम शुरू किया है, थोड़ी ही देर में आप लख पे जो है आपने इतने सारे जानवर बना लिए, आपका 200 का शेड बन गया, आपका 500 का शेड बन गया। आप 10 वच्छियों से शुरू करो, बेशक 4 सालों में 20 वच्छियों पे जाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई कल को आके ये कहे कि इसके फार्म पर तो नस्ल ही नहीं खड़ी, इसके फार्म पे जानवर भूखे हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, चल फिरा नहीं जा रहा, मिसमैनेज है। उससे बहुत कदरे बेहतर है आहिस्ता आहिस्ता जितने पैसे जुड़ते जाते हैं वो लेके आते जाएं। जैसे ही जब हम प्रेग्नेंट होने शुरू हो जाएंगे, फिर अगला स्टेप हमारा होगा, हम वहां पे पोर्टेबल मिल्किंग मशीन लेकर आएंगे जिसके जरिए हम जानवरों की चुवाई करेंगे। अब इन जानवरों को मार्केट में सेल नहीं करेंगे, इनको हम मिल्किंग का हिस्सा बनाएंगे। जब ये जानवर हमारे मिल्किंग का हिस्सा बनने वाले होंगे, साथ ही हम एक सेकंड बैच वच्छियों का और डाल देंगे। हमारा कोशिश ये होगी कि जब हमारी पहले बैच वाली वच्छियां बच्चा देने के नजदीक हो तो दूसरे बैच की जो वच्छियां हैं वो उस वक्त मौजूद हो, गब्बन होने के लायक हो जाएं, ताकि जब पहला बैच बच्चा दे ले और कुछ अरसे के बाद खुश्क होने के पास हो तो दूसरा बैच बच्चा देने के नजदीक आ जाए। हम अपना एक साइकिल चलाएंगे, अपना एक साइकिल मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इस पूरे दौरानिए में इतने टाइम में अपने दूध की मार्केट कोई बनाएंगे। दूध की मार्केट के बगैर तो भाई बात नहीं है। और दूध बेचो, खुदा के बंदो, अल्लाह जानता है, आप थोड़ी सी एफर्ट करके लोगों को खालिस दूध दो। लोगों को पता ही नहीं है खालिस दूध क्या होता है। भाई मेरे यहां से गवाले आपसे ले जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ करके आगे दूध दे देते हैं, लोग पिए जा रहे हैं। खालिस दूध पिला के तो देखो लोगों को, डिमांड आपकी बनेगी, आपका दूध अच्छे में सेल होगा, नस्ल भी तैयार होगी, दूध के पैसे भी मिलेंगे और अपना शौक भी करोगे। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आए। मैं चाहता हूं बेचारे
यहाँ पर जो बेचारे पता नहीं कितने सालों से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, खुदा जानता है पाकिस्तान में आना चाहते हैं, अपने देश में आना चाहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, 20 साल हो गए यहाँ पे काम करते को, 2-2 साल जो हैं वो अपने बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं कर पाते, फोन पे ही बातचीत चल रही है। उनके दिलों में कितनी तकलीफ है मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी, मैंने एक छोटा सा प्लान दिया, इससे मिलते जुलते बड़े प्लान हो सकते हैं, उस पर आप काम करो। अगर देखो सारी जिंदगी आप बाहर बैठ के काम नहीं कर सकते, आज आपको अल्लाह ने हिम्मत दिया, तौफीक दिया, जान दी, आप काम कर रहे हो। आपको जब तक अल्लाह ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी है, कोशिश करें पीछे पाकिस्तान में कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं, कल आपकी औलाद को बाहर जाना ना पड़े। वो जितना आप यहां पे रह के कमा रहे हो, उतना ही वहां पे रह के पाकिस्तान में भी कमाई कर सकें, तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये आप बिल्कुल टॉप पे देखें, ये आप नजर आ रहा है आपको, ये किबला की डायरेक्शन है। याद रखें जब भी आप किसी होटल में जाएंगे तो छत पे देखिएगा, किसी भी मुस्लिम कंट्री में छत पे आपको ये नजर आ रहा है जी किबला की डायरेक्शन है। तो कई दफा लोगों को पता नहीं होता, मैंने कहा ये चीज मैं आपके इल्म में ले आऊं। जिस भी मुसलमान मुल्क में जाएंगे, होटल में ठहरेंगे तो किबला की डायरेक्शन जो है ये छत पे, या अगर छत पे नहीं होगी तो कभी दराज के ऊपर भी बनी होती है, तो ये आपको वहां पे मौके पे सारी की सारी डायरेक्शन मिल जाएगी। ले जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे छोटे भाई के लिए भी दुआ करें, माशाल्लाह काफी बेहतर हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह आप लोगों को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज अदा करें, अल्लाह हम सबको नमाज का आदी बनाए, हम सबको नमाज में हमारा दिल लगे, खुशू खुशू हमें अल्लाह की ज़ात अता फरमाए, और रमज़ान के रोज़े हमें सारे के सारे रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।